गुड मॉर्निंग इंटरनेट। आज बात करेंगे पाइथन पांडास के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पांडा नहीं कहते हैं, पांडास कहते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट और कई लोगों में ऐसी दिक्कत आ जाती है कि पांडा ही यूज़ करते हैं, कई जगह लाइब्रेरी को पांडा लिख देते हैं, इस वजह से एरर आते हैं और एग्ज़ाम में भी दिक्कत होती है। तो हमेशा याद रखिए ये पांडास है, ना कि पांडा है। आइए जानते हैं कि इसका यूज़ क्या है, क्यों इसको यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपने सुनी होगी डेटा साइंस। तो पांडा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेटा साइंस में, और आज की डेट पे इंटरनेट और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे डेटा एनालिसिस करने के लिए डेटा साइंस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। और जब इस चीज़ को यूज़ करना है तो पांडा की ज़रूरत पड़ती है। ये उसी तरह से है जैसे कि नमपाई, मैटप्लॉटलिब या और भी अदर कई पैकेज या लाइब्रेरीज़ हैं, उन्हीं की तरह ये भी यूज़ होता है, बट ये उनसे ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत ही आसान तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपको पांडा के बारे में पता चल चुका होगा। यहाँ पे नीचे पांडास का लोगो भी दिया हुआ है, और इसको यूज़ करने के लिए जो भी आपको डेटा एनालिसिस करना है, मैनिपुलेट करना है, विजुअलाइजेशन करना है, कुछ भी डेटा से रिलेटेड उस पर कोई अपडेट करना है, रिप्रेजेंट कुछ भी करना है डेटा साइंस से रिलेटेड, तो आप पांडास का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे हम यूज़ करेंगे, आगे इसको पढ़ते हैं। ये जो आपको अभी दिखा ये शॉर्ट नोट्स है, क्या यूज़ करना है यहाँ पे देखते हैं। इंस्टॉलेशन से सीधा हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई भी आईडी नहीं है तो आप, मेरा ये कहना है कि एनाकोंडा इंस्टॉल करिए। एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई भी अलग से पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया तो अपना प्रोग्राम जब लिखना शुरू करेंगे तो आपको इंपोर्ट पांडा एसपीडी, यानी कि आपको ये लाइन लिखना कंपलसरी है। आगे ये लाइन क्या करती है आगे मैं आपको समझाऊंगा। और पांडा यूज़ करने के लिए और पाइथन स्टैंडर्ड पाइथन यूज़ करने के लिए ये यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट दिया हुआ है कि आपका विंडोज 7 होना चाहिए या क्या क्या होना चाहिए। एनाकोंडा के लिए ये पूरा स्टैंडर्ड एक रिक्वायरमेंट है, सिस्टम रिक्वायरमेंट। नाउ अब मान लीजिए आपने एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं किया है, आपने IDE इंस्टॉल किया है। पाइथन IDE LE जो होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं, अगर आपने ये इंस्टॉल किया है तो उसमें पहले से आपको पांडा इंस्टॉल नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अलग से पांडा इंस्टॉल करना होगा। लेकिन यहाँ पे तो एक चीज़ और भी दिखाया है कि ये भी एक लाइब्रेरी, ये भी लाइब्रेरी इंस्टॉल की गई है। मेरा ये कहना है कि ये लाइब्रेरी इंस्टॉल की तो गई है, इनका इसमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इंस्टॉल की गई है। जब भी आप कोई लिस्ट बनाएंगे या कोई एरे को डिफाइन करेंगे एज अ डेटा फ्रेम, एज अ सीरीज़, या पांडा में कहीं यूज़ करेंगे तो आपको नमपाई भी पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो पिप इंस्टॉल नमपाई से ये होगा, और आपके कंप्यूटर में इंटरनेट ऑन होना चाहिए और आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिप इंस्टॉल नमपाई करेंगे तो वो अपने से खोज के नमपाई को डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा। उसी तरह से पांडास के साथ भी है। जब आप ये कर लेते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, करना ये है अपना प्रोग्राम, आप न्यू प्रोफाइल खोलेंगे और प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहली लाइन आप ये इसमें लिखेंगे, जैसे वहाँ लिख रहे थे वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये जहाँ तक है आपको पता चल गया है कि IDE में कैसे यूज़ करना है और एनाकोंडा में कैसे यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पांडास के फीचर और कैसे यूज़ करना है, क्या होता है पांडा बेसिकली। तो नमपाई की तरह, जैसे नमपाई में हम एरे यूज़ करते हैं और एरे वहाँ पे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, जिसको मल्टी डायमेंशन भी कहते हैं, ये चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। आप यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, इस लाइन में लिखा हुआ है कि सीरीज़ और डेटा फ्रेम, ये दोनों यहाँ यूज़ किया जाता है।
सीरीज़ जो होता है वो 1 डायमेंशन होता है और डेटा फ्रेम जो होता है वो 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरी लाइन क्या याद रखनी है, 1 डायमेंशन एरे की तरह ये रिएक्ट करता है और होमोजेनियस डेटा टाइप होता है। मतलब इस पूरे लिस्ट में जो डेटा इंटर होगा वो सिंगल डेटा टाइप में होगा, या इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा या फ्लोट होगा। जो भी चीज़ होगी वो वही सारे ब्लॉक में रखी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये होमोजेनियस है, साइज इम्यूटेबल है और वैल्यू ऑफ डेटा ये म्यूटेबल होता है। ये 1 डायमेंशन एरे की तरह रिएक्ट करेगा, इसे सीरीज़ कहते हैं। एक और वन मोर थिंग, यहाँ पे सीरीज़ आप देख रहे होंगे, ये सीरीज़ जब भी लिखेंगे तो इसका एस कैपिटल होगा। उसी तरीके से जब हम डेटा फ्रेम लिखेंगे तो यहाँ पे भी इसका डी और एफ कैपिटल होगा। क्यों होगा ये मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो सीरीज़ समझ में आ गया। अब डेटा फ्रेम के बारे में बात कर लेते हैं। डेटा फ्रेम में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको नोट करने लायक है। ये 2 डायमेंशन एरे की तरह रिएक्ट करेगा, मतलब होता भी है उसी तरह का, लेकिन इसे 2 डायमेंशन एरे नहीं कहते हैं, इसे डेटा फ्रेम ही कहते हैं। रिएक्ट 2 डायमेंशन एरे की तरह करेगा, मगर ये हेट्रोजेनियस डेटा टाइप है। याद रखिए, सीरीज होमोजेनियस है, डेटा फ्रेम हेट्रोजेनियस है। ठीक, और इसका साइज और डेटा म्यूटेबल होता है। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये आपको माइस्क्यूएल के टेबल की तरह कुछ दिख रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंटीजर है, यहाँ जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, बाकी इधर जो है अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू रखी हुई है। तो इस वजह से एक पूरे ब्लॉक, एक डेटा फ्रेम में अलग अलग टाइप के डेटा वैल्यू रखी गई है और ये सारी वैल्यू किसी एक वेरिएबल में होगा। मान लीजिए ये नाम का वेरिएबल है, तो एक ये जो वेरिएबल है इसका ब्लॉक तो बहुत छोटा होगा और इसमें ये पूरा डेटा जाके सेव हो गया। ठीक है, तो एक बड़े अमाउंट का डेटा एक छोटे से मेमोरी ब्लॉक में जाके स्टोर हो जा रहा है। ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है पांडा। ठीक, समझ में आ रहा है। और उसके बाद हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कुछ अपडेट्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये होमोजेनियस है और ये हेट्रोजेनियस है। यहाँ पे एक ही तरह के डेटा रखे गए हैं और यहाँ पे अलग अलग टाइप के डेटा रखे गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं पांडा सीरीज़ के बारे में। इसके बाद आगे हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो पांडा सीरीज़ में सबसे पहली चीज़ हमको ये पढ़नी है कि ये क्या करता है, कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहला मैंने आपको बता दिया है कि पांडा में जो सीरीज़ है उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा। इसके अंदर कोई डेटा, इंडेक्स, टाइप, कॉपी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें कोई इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू या पाइथन ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। पाइथन ऑब्जेक्ट का मतलब, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई वेरिएबल रख दिया, तो वो वेरिएबल पाइथन में ही बना होगा, तो वो पाइथन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, आगे आप प्रोग्राम में समझ जाएंगे जब वो चीज़ें बना बना के दिखाई जाएगी। एक और लाइन आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये समझना होगा। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई क्लास बनाते हैं, तो वो जो क्लास है वो क्लास का पहला वर्ड कैपिटल होता है। मान लीजिए आपने पहला ये एक वर्ड लिखा, उसका जो पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल में होगा। देखिए यहाँ पे सीरीज में एस कैपिटल है। ठीक है, तो वो क्लास कहलाएगा अगर उसका पहला वर्ड कैपिटल है। लेकिन अगर किसी ऐसे वर्ड जिसका पहला कैरेक्टर कैपिटल है
और उसको हम एज अ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो यानी वो क्लास को एज अ फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, तब उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ समझानी थी। और यही डेटा फ्रेम में भी होता है कि डी और एफ कैपिटल है तो वो किसी न किसी क्लास की पूरी प्रॉपर्टी होल्ड करके एज अ फंक्शन रिप्लाई कर रहा है या डेटा रिटर्न कर रहा है। एज अ फंक्शन हम उसको यूज़ कर रहे हैं एक पूरी क्लास को, तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे एरे भी डाल सकते हैं, मैंने बोला डिक्शनरी भी डाल सकते हैं, लिस्ट और कोई वेरिएबल या कोई स्केलर कंटेंट डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे और बाकी प्रोग्रामिंग भी आपको सिखाई जाएगी, डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।